भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मनुष्य निर्धन कैसे बनता है, कौन सा पाप कर्म होता है जिसके कारण मनुष्य निर्धन हो जाता है और जीवन भर सिर्फ कष्ट परेशानी उठाता है और जीवन भर मेहनत करता है, फिर भी वो धन एकत्रित नहीं कर पाता है। ये प्रारब्ध होता है या हमारा भाग्य होता है, क्या होता है, तो आपको इस वीडियो में पूरा हम बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि मनुष्य निर्धन कैसे बनता है। और वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाले बटन को ऑल कर लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें अपने यूट्यूब चैनल पर आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी मनुष्य हैं वो निर्धन क्यों हो जाते हैं, कौन सा पाप कर्म होता है। सभी नहीं होते, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी निर्धन हैं। कई ऐसे मनुष्य जो बहुत अरबपति खरबपति हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं मनुष्य जो गरीब हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने भारतवर्ष की मैं बात करूँगा। अपने भारतवर्ष में लगभग 30% लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं और 70% गरीब ही हैं। तो कौन सा पाप कर्म ऐसा होता है कि जिससे मनुष्य इतना गरीब हो जाता है, निर्धन होता है। और कम से कम ऐसे मान के चलिए आप 40% जो हैं वो बहुत गरीब हैं, एकदम मतलब पिछले हिसाब से गरीब है, बहुत गरीब हैं वो। जैसे कहते नहीं 3 क्लास से, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो थर्ड क्लास में आ जाते हैं, बिल्कुल तृतीय श्रेणी में होते हैं गरीब। एक तो होता है बीच का, जो मतलब न ज़्यादा गरीब न ज़्यादा अमीर, एक होता है अमीर और एक होता है बिल्कुल गरीब, थर्ड क्लास में। तो ये जो तृतीय श्रेणी में आते हैं, थर्ड क्लास में आते हैं, वो कितने गरीब होते हैं कि उनको आज सुबह खा लें तो शाम को खाने को भोजन नहीं होता है। देखिए, ये वो व्यक्ति होते हैं जो पिछले जन्म में बहुत बड़े धनी होते हैं, सेठ होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े लखपति होते हैं, बस खूब धन होता है, पैसा होता है, लेकिन ये कभी किसी गरीब को, कमज़ोर को, साधु संत को या किसी पशु पक्षी को दान नहीं करते हैं। सिर्फ ये माया जोड़ने में रहते हैं। बड़े बड़े मकान बनाते हैं, फ्लैट बनाएंगे, गाड़ी घोड़ा खरीदेंगे, ठीक है, ज़मीन खरीदेंगे, प्लाट खरीदेंगे और अपने होटल बनवाएंगे, मैरिज होम वगैरह बनवाएंगे, लेकिन ये किसी को दान नहीं करते हैं, 10 रुपये भी दान नहीं करते हैं। और अगर करते तो ऐसे करते जैसे बहुत बड़ा न किसी के ऊपर थराई आसान कर दिया, ठीक है, वो भी मान बड़ाई में करते, दिखावा करने के लिए, लेकिन निष्काम भाव से दान नहीं करते हैं। तो इस कारण वो इस जन्म में गरीब निर्धन होते हैं और उनका ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं होता है जिससे उनको धन प्राप्त हो, सुख शांति हो। दूसरा कारण ये कि कुछ ऐसी आत्मा हैं जो किसी अच्छे कर्म के कारण मनुष्य तो बन गए, लेकिन 84 लाख योनियों से आते हैं। तो भाई जो 84 लाख योनिया में है तो वो दान पुण्य कहाँ से करेगा। तो अब वो बना यहाँ के मनुष्य, जब मनुष्य बना है तो उसके पास धन कहाँ से होगा। यदि उसे कोई अच्छा संत मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है और दान पुण्य करता है, अगर बचपन से या जवानी में करता है तो जो बुढ़ापे में उसको पुण्य बन जाते हैं और उसे सुख शांति प्राप्त होती है, धन होता है। लेकिन उसे तो नहीं मिल पाता, लेकिन उसके बच्चे वो सफल हो जाते हैं, अच्छा पढ़ लिख जाते हैं, उनको भगवान उसी हिसाब से भेजता है उनके बच्चों किस्मत वाले कि उनकी कहीं अच्छी नौकरी लग जाती है, जिससे उस व्यक्ति को, जो पिता है, उस व्यक्ति को बुढ़ापे में सुख हो जाता है धन दौलत का और बुढ़ापा अच्छी से कट जाता है। तो ऐसे परमात्मा की विधान है। तो मैंने आपको बताया कि मनुष्य निर्धन क्यों होता है, किस पाप के कारण होता है, तो मैंने यही बताया। इसलिए हमेशा आपको ये काम करना चाहिए कि दान पुण्य करना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख करना है, नहीं। आपके पास जो है उसमें से आप 25% दान करिए। यदि आप दिन में 500 रुपये कमाते हैं, ठीक है, तो आप 125 रुपये का दान कर दीजिए। आप 100 रुपये कमाते हैं तो आप 25 रुपये का दान कर दीजिए। आप 1000 रुपये कमाते हैं तो आप 250 रुपये दान कर दीजिए। 25% आप दान करें। दान क्या करना है? साधु संतों को सेवा, पशु पक्षियों का भोजन, कोई गरीब निर्धन कमज़ोर है उसकी सहायता, ठीक है, कोई बीमार है तो उसकी सहायता, यही तो दान पुण्य है। यही आपको करना है, वो भी निष्काम भाव से। बदले की चाह न रख के कि मैं दान कर रहा हूँ, मुझे इसके बदले में बहुत कुछ मिलेगा, नहीं। निष्काम भाव से दान करिए तो भगवान आपको 1000 गुना में देगा, बढ़ा के देगा। इसलिए दान करना बहुत ज़रूरी है। जो दान नहीं करते वो आज निर्धन है। इसलिए आप दान करें तो आपके पास धन की कमी कभी नहीं होगी।
तो ये था वीडियो जो मैंने आपको बताया कि मनुष्य निर्धन क्यों होता है, गरीब क्यों है। जय श्री कृष्ण।